वेलकम बैक टू अवर चैनल गाइस। सो प्रीवियस वीडियो में हमने इफ़ फार्मूला को डिटेल में देखा था। अभी हम यहाँ पे मल्टीपल इफ्स फार्मूला को लगाना सीखेंगे, राइट, जिसको हम नेस्टेड फार्मूलाज भी बोलते हैं। नाउ गाइस, फॉर एग्जांपल मैंने प्रीवियस वीडियो में हमने सिर्फ दो कंडीशंस रखे थे, या तो कमीशन लेस देन 1 लाख या मोर देन 1 लाख, राइट। इसमें मल्टीपल कंडीशंस है। अगर बिटवीन या फिर लेस देन 1 लाख है तो 6%, 1 लाख टू 2 लाख कमीशन है तो 8% एंड लाइक दैट। ओके, सो यहाँ पे अभी बहुत मजा आने वाला है गाइस। आपको ये फॉर्मूला में मल्टीपल इफ्स ही लगाने पड़ेंगे, बिकॉज दिस इज लाइक कि अगर टर्नओवर मेरा 2 लाख है तो मुझे पूरे के पूरे टर्नओवर पे 8% मिलेगा, राइट। अगर मेरा टर्नओवर लेट सपोज 5 लाख है तो मुझे कंप्लीट टर्नओवर पे 18% मिलेगा। अगर मेरा टर्नओवर 6 लाख है विच इज मोर देन 5 लाख, राइट, तो मुझे कंप्लीट टर्नओवर पे 25% मिलेगा। ओके, इनकम टैक्स स्लैब में ऐसा नहीं होता है। इनकम टैक्स स्लैब में डिफरेंट होता है कि आपका जो अबव स्लैब है उस पे उतना ही परसेंटेज, नेक्स्ट स्लैब पे ही सिर्फ, नेक्स्ट जो इनकम है उस पे ही सिर्फ हायर स्लैब लगता है। ओके, तो वो इनकम टैक्स स्लैब वाला इससे एक स्टेप हायर होगा। वो फॉर्मूला भी हम देखेंगे कैसे, मैं आपको बताऊंगा। पहले हम इस पे देख रहे हैं, ये थोड़ा सा उससे ईजी है कि सिंपल आपको सिर्फ देखना है कि टर्नओवर कौन से स्लैब में लाई हो रहा है, राइट, उसी स्लैब का परसेंटेज लगाना है, दैट्स इट। क्लियर? सो लेट्स सी नाउ द फॉर्मूला मल्टीपल इफ्स। अब हमको सबसे पहले चेक करना पड़ेगा कि टर्नओवर लेस देन 1 लाख, लेस देन और इक्वल टू 1 लाख है क्या, क्योंकि एग्जैक्टली 1 लाख होगा तो भी ये परसेंटेज है। या तो हम ये करें, या तो सिंपल ये लिखें कि लेस देन 1 लाख 1 है क्या, आपके ऊपर है। ओके, मेरे लिए, मेरे हिसाब से ये जो सामने वाला परसेंटेज है ना, ये आप अगर फॉर्मूला में यूज करते हो तो बेटर। सो फॉर एग्जांपल हम लिखेंगे ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 लाख या लेस देन और इक्वल टू 1 लाख, ऐसा लिखेंगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द मल्टीपल इफ्स फॉर्मूला। इज इक्वल्स टू इफ, सबसे पहले तो पहला कंडीशन हम चेक करेंगे दैट ये टर्नओवर, ऑब्वियसली B12 पे जो टर्नओवर लिखा हुआ है सुरेश का, राइट, वही टर्नओवर हमें पहले चेक करना है। सो ये टर्नओवर इज लेस देन और इक्वल टू। अब यहां पे ना हम थोड़ा सा ट्विस्ट लेके आते हैं। हम यहां पे अमाउंट्स नहीं लिखेंगे, हम यहां पे सिंपल सेल का रेफरेंस देते हैं। ओके, सो ये वाला जो 1,67,000 टर्नओवर है, इज दिस लेस देन और इक्वल टू 1 लाख? अगर लेस देन और इक्वल टू 1 लाख है, मतलब अगर ट्रू है, तो सिंपल ये वाली जो टर्नओवर है इसका मल्टीप्लाई बाय दिस परसेंटेज। ओके, नाउ अंडरस्टैंड गाइस, कभी भी हम स्लैब को चेंज करेंगे हमको फॉर्मूला में रिपीटेडली चेंजेस करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमने डायरेक्टली सेल का रेफरेंस दे दिया। करेक्ट? सो यहां पे B12 इज लेस देन और इक्वल टू B2, मतलब 1 लाख। लेस देन और इक्वल टू 1 लाख है, मतलब एग्जैक्ट 1 लाख पे भी 6% ही आ रहा है। ओके, अगर यस, अगर ट्रू है तो एग्जैक्टली ये टर्नओवर का 6% कैलकुलेट करना है। नाउ गाइस, वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग आपको समझना है मल्टीपल फॉर्मूलाज जब हम नेस्टेड फॉर्मूलाज लगाते हैं, कि कभी भी फॉर्मूला पहले फर्स्ट फार्मूला को चेक करती है। अगर वहां पे उसका कंडीशन मैच हो गया तो वहां पे फॉर्मूला क्लोज हो जाती है। अगर कंडीशन मैच नहीं हुआ तो फिर आगे दूसरी कंडीशन चेक होती है, राइट। सो फॉर एग्जांपल, अगर यहां पे ट्रू वैल्यू है, मतलब लेस देन और इक्वल टू 1 लाख मिल गया, तो वो एग्जैक्टली 6% कैलकुलेट करके बंद कर देगा। लेकिन अगर नहीं मिला तो फिर एक और फॉर्मूला में चेक करेगा। इट मींस अगर ये लेस देन और इक्वल टू 1 लाख नहीं है तो फिर से इफ हम डालेंगे कि ठीक है, लेस देन 1 लाख, लेस देन और इक्वल टू 1 लाख नहीं है, तो फिर से चेक करो, इज इट लेस देन और इक्वल टू, सो दिस इज लेस देन और इक्वल टू 2 लाख। क्या ये लेस देन और इक्वल टू 2 लाख है? अब आप बोलोगे, कभी भी अगर हम लोग ने लेट सपोज 80,000 अमाउंट डाला तो उसमें भी बोलोगे कि सर फिर तो ये लेस देन और इक्वल टू 2 लाख ही हुआ। सी गाइस, अंडरस्टैंड, फॉर्मूला पहले लेस देन और इक्वल टू 1 लाख चेक करेगा। अगर वहां पे आंसर ट्रू आ गया तो उसका फॉल्स चेक ही नहीं होगा। क्लियर? तो ये आपको नेस्टेड फॉर्मूलाज में बहुत इंपॉर्टेंट है अंडरस्टैंड करने के लिए। नाउ इफ B12 इज लेस देन और इक्वल टू 2 lakhs, मतलब विच इज B3, राइट, तो अगर ट्रू है तो दिस इनटू सीधा ये परसेंटेज, पावरफुल, राइट। और अगर फॉल्स मिला तो फिर से चेक करो, इफ दिस इज लेस देन और इक्वल टू 3 lakhs।
अगर यस है तो सीधा टर्नओवर मल्टीप्लाई बाय दिस परसेंटेज। अगर नहीं है तो फिर से चेक करो, इफ दिस इज लेस देन और इक्वल टू 4 lakhs। अगर यस तो सीधा ये टर्नओवर इनटू 13%, मतलब ये सेल का रेफरेंस दे दिया हमने। पावरफुल। उसके बाद फिर से अगर नहीं है तो इफ चेक करें कि ये टर्नओवर इज लेस देन और इक्वल टू 5 lakhs है क्या, राइट। अगर है तो फिर दिस टर्नओवर इनटू दिस परसेंटेज। नाउ हियर कम्स द ट्विस्ट गाइस, लास्ट में आके बच गया फॉल्स। नाउ अगर फॉल्स है मतलब लेस देन और इक्वल टू 1 lakh भी नहीं है, लेस देन और इक्वल टू 2 lakhs भी नहीं है, 3 भी नहीं है, 4 भी नहीं है, 5 भी नहीं है, मतलब ऑब्वियस सी बात है कि मोर देन 5 lakhs है, राइट। सो अगर मोर देन 5 lakhs है तो हम सिंपली फॉल्स वाले में क्या आएगा, इट मींस कि मोर देन, लास्ट वाला स्लैब फॉल्स में फॉर्मूला आएगा, राइट। क्यों? क्योंकि इट मींस कि मोर देन 5 lakh है। सो अगर मोर देन 5 lakh है तो दिस टर्नओवर मल्टीप्लाई बाय दिस परसेंटेज। पावरफुल। यहां पे अब हमने कितने इफ्स लगाए हैं आप काउंट करो, 1 2 3 4 5 इफ्स हमने लगाए हैं, तो 5 इफ्स बंद करने पड़ेंगे। ये पहला बंद हुआ, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ, पांचों के पांचों इफ्स बंद हो गए, फॉर्मूलाज विद द ब्रैकेट क्लोज, राइट। एंड सिंपली हम एंटर करेंगे एंड दिस इज डन द मल्टीपल इफ्स, मतलब नेस्टेड फॉर्मूला। ओके, यहां पे एक अगेन ट्विस्ट है गाइस कि हमें जो भी हमने ऊपर के स्लैब्स यूज किए, राइट, यहां पे इन सारे स्लैब्स को हमें लॉक करना पड़ेगा, राइट। सो लेट्स लॉक देम, क्योंकि आपने देखा होगा अगर हम लोग कॉपी करेंगे तो ये सारे स्लैब्स नीचे आ जाएंगे, तो वो हमको नहीं चाहिए, करेक्ट। सो लेट्स सपोज B2, ओके, B2 को हमें लॉक करना है एंड देन C2 को भी लॉक करना है, राइट। फिर B3 को लॉक करना है, फिर C3 को भी लॉक करना है, राइट। एंड देन B4 को भी लॉक करना है, एंड देन C4 को लॉक करना है, देन B5 को लॉक करना है, देन C5 को, देन B6 को, C6 को, एंड लास्ट में C7 को भी। पावरफुल। अब हम लोग जब ये फॉर्मूला नीचे कॉपी करेंगे तो आप देखोगे स्लैब के वही है, कोई भी आप फॉर्मूला देख लो, ये हर बार B2 C2 ही फॉर्मूलास ले रहा है, राइट। लेकिन टर्नओवर उसने ले लिया सुमित का, राइट। हमने सुमित के सामने ये फॉर्मूला डाल दी तो ये टर्नओवर ले रहा है सुमित का। पावरफुल। ओके, सो नाउ यहां पे हमको कंप्लीट कमीशंस पता चल गए। अब इसको एक बार चेक करते हैं, राइट। अगर एग्जैक्ट टर्नओवर 1 lakh हुआ, राइट, तो देखो 1 lakh का 6% ले रहा है। अगर एग्जैक्ट 2 lakh हुआ तो ये देखो 2 lakh का 8% विच इज 16,000 ले रहा है। अगर ये 2 lakh 1 है, राइट, तो अपने आप ये देखो 10% ले रहा है। नेक्स्ट स्लैब पे आ गया, 1 रुपी भी बढ़ गया तो, राइट। अगर ये एग्जैक्ट 3 lakh है तो देखो 10% ले रहा है, ऊपर आप स्लैब चेक कर सकते हैं। अगर एग्जैक्टली ये 3 lakh 1 है तो सीधा नेक्स्ट स्लैब विच इज 13% वाला ले रहा है, ओके। अगर ये टर्नओवर 4 lakhs है तो अपने आप ये 4 lakhs का 13% विच इज 52,000 ले रहा है। और अगर ये 4 lakh 1 भी है, राइट, तो ये डायरेक्टली ले रहा है नेक्स्ट स्लैब विच इज 18%। इतना ही नहीं गाइस, 1 नहीं हो भले 4 lakh.01 भी होगा ना तो भी ऑब्वियसली नेक्स्ट स्लैब ही लेगा डायरेक्टली, राइट। क्योंकि हमने क्या डाला है, इज इट लेस देन और इक्वल टू 4 lakh, मतलब नहीं, मोर देन है 4 lakh, तो मोर देन 4 lakh मतलब 0.01 भी अगर ज्यादा है तो ऑब्वियसली फिर वो डायरेक्टली नेक्स्ट स्लैब ले लेगा। पावरफुल। तो ये हमने कंप्लीट फार्मूला चेक की। सो दिस इज द नेस्टेड इफ, मल्टीपल इफ्स वाले फार्मूलाज, ये हम बहुत ज्यादा यूज करने वाले हैं गाइस, हद से ज्यादा मजा आने वाला है। मैं आपको एक जस्ट ग्लिम्स दिखा देता हूं एक फार्मूला का। सो ये जो मैं आपको फार्मूला दिखा रहा हूं गाइस, दिस इज, हमने ये एक स्कैनर बनाया था, राइट, हमारे ट्रेड लेजेंड मेंबर्स के लिए, ओके। एक बार आप देखो जस्ट ये फार्मूला देखो, राइट। ये फार्मूला में हमने 13 इफ्स यूज किए हुए हैं। एंड इतना ही नहीं गाइस, ये 13 इफ्स के अंदर भी आप देखोगे किसी में और फार्मूला है, एंड फार्मूला है, इस ब्लैंक वाली फार्मूला है, बहुत सारी फार्मूलाज के अंदर फार्मूलाज हैं, राइट। सो इस तरीके से नेस्टेड वाले फार्मूलाज हमको काम आते हैं। आई होप यू एंजॉयड दिस वीडियो गाइस। मैं आपको छोटा सा एक होमवर्क दे रहा हूं, ये है इनकम टैक्स स्लैब्स, राइट। आप ट्राई करो
कि एग्जैक्टली एक पर्सन की क्या इनकम पे उसको कितना इनकम टैक्स आ सकता है। लेकिन ये इनकम टैक्स स्लैब में आपको एक सिर्फ चैलेंज है कि अगर लेट सपोज किसी की इनकम 10 लाख है तो उसको फर्स्ट 3 लाख पे नहीं पे करना है, नेक्स्ट वाले 3 लाख पे 5% पे करना है, नेक्स्ट वाले 3% पे 10% एंड जो लास्ट 1 लाख हो गया उस पे 15% आएगा। ओके, सो इनकम टैक्स स्लैब कुछ इस तरीके से होते हैं। आप इस पे नेस्टेड इफ वाली फॉर्मूला यूज करके मल्टीपल इनकम्स के लिए क्या इनकम टैक्स आएगा ये मुझे फॉर्मूला के हिसाब से बना के देखो गाइस। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में ये इसका मैं आंसर दूंगा। दिस इज वेरी पावरफुल एंड मल्टीपल इफ्स वाला फॉर्मूला आपको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस, बिकॉज ऑब्वियसली एक बार आप ये समझ गए तो आपके लिए बिजनेस ऑटोमेशन विल बी वेरी इजी। आई होप यू अंडरस्टूड इट एंड एंजॉय दिस वीडियो गाइज। हमारे चैनल पे गूगल फॉर्मूलाज का प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप वो कंप्लीट प्लेलिस्ट को देखो, राइट। आप हर एक फॉर्मूला को डिटेल में समझो एंड प्रीवियस वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो वो भी यहाँ पे आपको लिंक दिख रहा है, यू कैन वॉच दैट। आई होप यू एंजॉयड इट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।